रात के सन्नाटे में कभी कभी ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो सुबह होते होते दंत कथा बन जाती हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक कमरा था, भीतर से बंद। एक लड़की थी जो अपनी दुनिया के सबसे खूबसूरत दिनों की दहलीज पर खड़ी थी। और फिर सुबह जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहाँ लड़की नहीं थी। वहाँ था उसका सलवार कमीज़, उसके गहने, और ठीक वहीं जहाँ उसका शरीर होना चाहिए था पड़ी थी लगभग 5 फीट लंबी सांप की कंचुली, एक सूखी चमकदार पूरी की पूरी उतरी हुई खाल। गांव ने कहा वो नागिन बन गई। पुलिस ने कहा कोई लड़की हवा में गायब नहीं हो सकती। और सच्चाई वो इन दोनों के बीच कहीं छिपी थी। ये कहानी है फरवरी 2026 की, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के एक छोटे से गांव सिंघनपुर की। सर्दियां विदा ले रही थीं, लेकिन सुबह की हवा में अभी भी ठंडक का स्पर्श था। खेतों में सरसों की पीली चादर बिछी थी। घरों के आंगन में शादी की तैयारियों की हलचल थी। और उसी हलचल के बीच 24 साल की रीना अपनी शादी के गीतों, हंसी मजाक और सपनों के बीच अपने कमरे में सोने चली गई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो रात सिर्फ एक लड़की की जिंदगी नहीं, पूरे गांव की सोच बदलने वाली है। रीना घर की सबसे छोटी बेटी थी, पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव की, लेकिन भीतर से बेहद दृढ़। परिवार साधारण था पर इज्जतदार। पिता खेती करते थे, माँ गृहिणी थी। 2 बड़े भाई थे जिनके लिए बहन की शादी परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल थी। शादी तय हो चुकी थी, लड़का पास के कस्बे का था, सब कुछ ठीक था, कम से कम बाहर से देखने पर। लेकिन हर कहानी के भीतर एक अनकहा अध्याय होता है। रीना पिछले 1 साल से किसी और से प्यार करती थी, वही गांव का एक युवक। दोनों की मुलाकातें पहले सामान्य थीं, खेतों की पगडंडी, मंदिर के मेले, कभी कभी मोबाइल पर लंबी बातें। धीरे धीरे वो लगाव गहराता गया, पर दोनों जानते थे ये रिश्ता घर वालों को मंजूर नहीं होगा। जाति अलग थी, सामाजिक हैसियत अलग थी, और गांव में प्रेम विवाह अभी भी विद्रोह माना जाता था। जब रीना की शादी कहीं और तय हुई, उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ भावनाओं के शोर में दब गई। हम तुम्हारा भला चाहते हैं, ये वाक्य उसके सपनों पर भारी पड़ गया। और तभी उसके भीतर एक योजना जन्मी। वो जानती थी कि सीधे भाग जाना खतरनाक होगा। परिवार एफआईआर दर्ज कराएगा, पुलिस पीछा करेगी, शायद उसे वापस लाया जाएगा, शायद उससे भी बुरा कुछ हो। उसे ऐसा रास्ता चाहिए था जिसमें लोग उसे खोजने की हिम्मत ही ना करें। कुछ महीने पहले वो परिवार के साथ मैनपुरी के कुमल स्थित प्रसिद्ध शेषनाग मंदिर गई थी। वहाँ की कथाएं, नाग नागिन की लोक कथाएं, ग्रामीण आस्था, सब उसके मन में कहीं बैठ गए थे। लौटने के बाद उसने धीरे धीरे घर में एक बीज बोना शुरू किया। माँ, मुझे सपने में सांप दिखाई देते हैं, कभी कभी लगता है जैसे कोई मेरे पीछे चलता है। वो अचानक मंदिर में घंटों बैठने लगी। कभी कभी अकेले में सिसकती, कहती कि उसके शरीर में अजीब बदलाव महसूस हो रहे हैं। परिवार चिंतित हुआ। कुछ ने कहा नजर लग गई है, कुछ ने कहा कोई दैवी संकेत है। रीना मुस्कुराती रही। योजना आकार ले रही थी। उसने किसी तरह एक लंबी सांप की कंचुली का इंतजाम किया। पुलिस बाद में मानती है कि या तो उसने खेतों से ढूंढी या किसी सपेरे से। उसने उसे अपने कमरे में छिपा कर रखा। हर दिन वो इस नाटक के अगले दृश्य की तैयारी करती रही। और फिर आई वो रात। घर में शादी की तैयारियों की थकान थी। गहने खुले पड़े थे, कपड़े सजाए जा रहे थे। देर रात सब सो गए। रीना ने कमरे की कुंडी भीतर से लगाई। बाहर सन्नाटा था, भीतर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय। उसने अपने कपड़े उतारे, उन्हें बिस्तर पर ऐसे सजाया जैसे कोई लेटा हो। गहने सावधानी से रखे, ये दिखाने के लिए कि इंसानी मोहमाया पीछे छूट गई है। और फिर ठीक बीच में वो कंचुली रख दी, सीधी, साफ, पूरी लंबाई में। दरवाज़ा भीतर से बंद था, लेकिन खिड़की के बाहर पहले से तय रास्ता था। उसका प्रेमी इंतजार कर रहा था। अंधेरे में बिना आवाज़ वो निकल गई। सुबह जब दरवाज़ा नहीं खुला, चिंता शुरू हुई। आवाज़ें दी गईं, कोई जवाब नहीं। अंततः दरवाज़ा तोड़ा गया, और जो दृश्य सामने था उसने सबको जड़ कर दिया। चीखें गूंजी, नागिन, इच्छाधारी नागिन। कुछ ही घंटों में घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। अगरबत्तियां जलाई जाने लगी, कमरे को मंदिर का रूप दिया जाने लगा। लोग दूर से हाथ जोड़ रहे थे। किसी ने पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं समझी। यही वो समय था जिसकी रीना को जरूरत थी, 24 से 48 घंटे। लेकिन तीसरे दिन जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस अधिकारी ने कमरे का मुआयना किया। कंचुली बहुत व्यवस्थित थी। सामान्यतः सांप की उतरी खाल उलझी होती है, टूटी होती है, यहां मानो सजाई गई थी। रीना का मोबाइल गायब था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए। एक नंबर बार बार सामने आया। घंटों की बातचीत, वही गांव का युवक। पुलिस उसके घर पहुंची। वो भी उसी रात से गायब था।
अब कहानी अंधविश्वास से हटकर योजना की तरफ मुड़ चुकी थी। तीसरे दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। उसमें रीना थी, पीली साड़ी में, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। उसके बगल में वही युवक, अब उसका पति। उसने कैमरे की ओर देखकर कहा, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मैं बालिग हूं, मैं सुरक्षित हूं। गांव सन्न रह गया। जिस कमरे को मंदिर बनाया गया था, दरअसल वो एक स्टेज था। जिस कंचुली को चमत्कार माना गया था, वो एक प्रॉप थी। रीना ने कानून को ढाल बनाया और अंधविश्वास को हथियार। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की, दोनों सुरक्षित थे। चूंकि दोनों बालिग थे, मामला अपहरण नहीं माना गया, केस बंद। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? परिवार टूट चुका था। मां के लिए यह धोखा था, पिता के लिए सामाजिक उपमान, भाइयों के लिए क्रोध, गांव के लिए विश्वास का संकट। लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। कुछ ने कहा लड़की चालाक थी, कुछ ने कहा वो मजबूर थी। और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में है। क्या एक लड़की को अपनी पसंद की शादी करने के लिए खुद को नागिन घोषित करना पड़ता है? क्या समाज इतना कठोर है कि प्रेम को स्वीकार करने से पहले दैवी चमत्कार पर विश्वास कर लेता है? क्या डर प्रेम से अधिक शक्तिशाली है? रीना ने गलत किया या सही, ये निर्णय आसान नहीं। उसने भावनाओं के साथ खेला, हाँ। उसने परिवार को सदमे में डाला, हाँ। लेकिन उसने ये भी दिखा दिया कि सामाजिक भय कितना गहरा है। वो जानती थी अगर वो इंसान बनकर प्यार मांगेगी तो विरोध होगा, अगर वो नागिन बन जाएगी तो लोग डरेंगे और पीछा नहीं करेंगे। और अफसोस, उसकी रणनीति सफल रही। सिंघनपुर की वो सुबह आज भी लोगों को याद है, जब एक सूखी कंचोली ने पूरे गांव को झुका दिया था, जब विज्ञान और तर्क को कुछ घंटों के लिए आस्था ने ढक लिया था, और जब एक लड़की ने अपनी आज़ादी के लिए एक पूरी लोक कथा गढ़ दी थी। ये कहानी हमें आईना दिखाती है। अंधविश्वास सिर्फ अज्ञान नहीं, कभी कभी वो सामाजिक दबावों का परिणाम भी होता है। और जब संवाद बंद हो जाते हैं तो लोग नाटक रचते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या रीना ने अपने भविष्य को बचाया या रिश्तों को तोड़ा? क्या समाज को बदलने की ज़रूरत है या तरीकों को? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये सच्ची और चौंकाने वाली कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे विश्लेषण और रहस्यमयी घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी तक सवाल पूछते रहिए, सच खोजते रहिए और सुरक्षित रहिए।